घर छोटा हो, बड़ा हो, किराए का हो या अपना हो, मुझे लगता है कि औरत का हक़ है कि वो अपने घर से मोहब्बत करे, इसको सजाए, सँवारे और इसमें एक पुरसुकून ज़िंदगी गुज़ारे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक-ठाक होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ और आज के प्यारे से व्लॉग का आगाज़ हो रहा है सुबह से और मैंने सोचा कि चलें आज ना आप सारी बहनों के साथ अपने घर का एक क्विक सा टूर भी शेयर कर देती हूँ, क्योंकि पिछले कुछ व्लॉग्स में आप देख रहे थे कि मैं अपने घर की डीप क्लीनिंग भी कर रही थी, जहाँ पे किचन की डीप क्लीनिंग हो रही थी, घर की डीप क्लीनिंग हो रही थी और कुछ न्यू जो शॉपिंग की करके आई थी उसको भी सेट मैंने किया। मैंने आपको बताया था कि मेरे गेस्ट आ रहे हैं और फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह से गेस्ट जो है ना वो मेरे आ चुके हैं। तो बस जनाब आज के दिन ही उन्हें आना था, तो मैंने कहा चलें ऐसे करते हैं कि पहले जो रूम की चादरें वगैरह हैं ना इनको सेटल कर लेते हैं, थोड़ा सा लपेट करना इसको करते हैं साइड पे। और जो अभी मैंने चरपाई पे जो चादर बिछाई थी ना वो भी मैंने नई बिछाई थी और जो ऊपर करने की जो चादरें थी ना मैं ये भी नई लेकर आई थी। तो सारी जो ओवरऑल जो शॉपिंग चल रही थी ना ये मेरे गेस्ट के लिए चल रही थी, क्योंकि मेरे घर जो है ना वो मेरे हस्बैंड के भाई यानी मेरे इन-लॉज़ की फैमिली से जो है ना मेरे आ रहे थे जेठ और काफ़ी टाइम के बाद यानी 11 साल के बाद वो पाकिस्तान आए। तो बस थी ना मेरे हस्बैंड के बड़े भाई भी दुबई से पाकिस्तान आए हैं, तो बस उसी वजह से प्रिपरेशन सारी चल रही थी। और कुछ बहनें ना मेरी आके कमेंट्स में पूछती हैं ना कि आप सेपरेट रहती हैं या फिर इन-लॉज़ के साथ रहती हैं। तो मैं आपको बताऊँ तो मैं रहती इन-लॉज़ के साथ ही हूँ। इन-लॉज़ में मेरे सास-ससुर हैं, बाकी मेरे जेठ हैं, बाकी क्योंकि मेरे हस्बैंड सबसे छोटे भाई हैं तो जेठ की फैमिलीज़ जितनी हैं यानी 3 जेठ हैं और सबकी फैमिलीज़ जो है ना वो बाहर होती हैं। तो बस मैं ही पाकिस्तान में हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने कहा चलें जल्दी से ऐसे करते हैं कि क्लीनिंग कर लेते हैं। और अब मैं ना ये बड़ी प्यारी सी चादरें लेकर आई थी और वैसे नॉर्मली ना मैं लाइट कलर से कमरे में बिछे हुए चादरें वगैरह जो होती हैं ना वो पसंद करती हूँ, लेकिन इस दफ़ा जो है ना मैंने थोड़ा सा डार्क कलर लिया था और मुझे ये बड़ा ही प्यारा लगा था। तो बस जनाब जल्दी से कर लेते हैं अपने रूम की क्लीनिंग। और मुझे लगता है ना कि क्लीनिंग हो जाती है ना जब रूम की ना, तो रूम आपका बिल्कुल सेटल लगने लग जाता है। और अगर आपके बिस्तरे सेट नहीं है ना पड़े हुए तो आपका रूम बिल्कुल मेसी लग रहा होता है। तो बहरहाल जल्दी से कर लेते हैं रूम की सेटिंग। और अब सबसे पहले तो वो मेरी प्यारी-प्यारी सी बहनें जो मेरे इस चैनल पे पहली मर्तबा आई हैं और वीडियो पहली मर्तबा वॉच कर रही हैं, आप सबसे गुज़ारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्राइब के साथ जो बेल बटन है ना आपने उसको भी ज़रूर प्रेस करना है, ताकि नए आने वाले प्यारे-प्यारे से व्लॉग्स और बहुत मोटिवेशनल वीडियोज़ आप सारी बहनों तक पहुँचती रहें। पिछले कुछ व्लॉग्स में ना आप सारी बहनों ने बहुत मोहब्बत दिखाई है, बहुत प्यारे-प्यारे से कमेंट्स भी किए हैं और अल्लाह का शुक्र है कि आप सारी बहनों को मेरी वीडियोस पसंद भी आती हैं और आप सब अपनी मोहब्बत का इज़हार भी करती हैं। तो आप सारी बहनों का बहुत शुक्रिया। और एक-एक वीडियो को शूट करने के लिए ना बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। ये तो सारी वही बहनें जान सकती हैं, ये वो इस चीज़ को ना वही रिलेट कर सकती हैं जो खुद जो है ना यूट्यूब की जर्नी पे चल रही हैं। और यूट्यूब की जर्नी भी ना ऐसी है कि जैसे ना आपने जो है वो डेली ही एक काम जो है ना आपने करना है। होम टूर देने से पहले ना मैं आप सारी बहनों को बोलना चाहूँगी ना कि घर जैसा भी हो ना, घर जो है ना वो औरत ही बनाती है। और मैं कहती हूँ ना कि वो पता नहीं कौन-सी औरतें होती हैं जो कहती हैं कि घर जो है ना वो हमसे सँभाला नहीं जाता है या घरदारी में इंटरेस्ट नहीं है या बहुत ज़्यादा सोशल होती हैं, उनको कोई घर के अंदर के हालात का कोई नहीं पता होता है कि घर में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। तो मैं जो ना घरदारी से मोहब्बत करने वाली खातून हूँ और मुझे जो है ना घरदारी बहुत पसंद है। और मैं वक्तन फ़वक्तन आप सारी बहनों से ना बहुत सारे अच्छे-अच्छे से आइडियाज़ भी शेयर करती रहती हूँ घरदारी को लेके। और ओवरऑल जो है जो भी बहरहाल जनाब आप सारी बहनों का बहुत जो है ना वो अच्छा रिस्पॉन्स भी आता है मुझे, उससे मैं मोटिवेट होती हूँ। आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। जल्दी से बिस्तरे जो है ना मैं सेट कर लेती हूँ। और आजकल जो है ना मौसम बड़ा अच्छा चल रहा है। जब बारिश हो जाती है ना तो मौसम बहुत अच्छा हो जाता है, लेकिन जब बारिश नहीं ना होती है तो वो एकदम हब्स बन जाती है। बस यही मुझे लगता है कि महीना है, इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगले महीने से मौसम जो है ना वो खुशगवार होना शुरू हो जाएगा। और मौसम जब खुशगवार होता है ना तो मुझे लगता है कि मूड भी बड़ा खुशगवार हो जाता है। ऐसे ही जैसे बारिश हो रही होती है ना तो हमारा मूड बहुत अच्छा हो जाता है। तो बहरहाल जनाब मौसम जो है ना वो देखते हुए आप जो है वो अपने घर में हल्की-फुल्की तब्दीली करते रहा करें। मैं अक्सर कहती हूँ ना कि घर में अगर दिल लगाना है ना तो छोटी-मोटी चेंजिंग अपने हिसाब से सामान की तब्दीली, और ज़रूरी नहीं होता है कि आपने बहुत सारे पैसे लगाने हैं, घर में नई-नई चीज़ें लेके आनी है तो तभी आपका घर जो है ना वो खूबसूरत भी लगेगा और आपका दिल भी लगेगा। छोटी-मोटी तब्दीली भी ना चीज़ों की इधर से उधर और उधर से इधर भी कर लेंगे ना मेरी तरह, तो तब भी आपका दिल जो है ना वो घर में लगने लग जाता है। बहरहाल बस चादरें-शादरें तो हो गई हैं सेट यहाँ पे। और मैंने कहा चलें अब जाते हैं बाहर और बाहर जाके ना आपको अपने होम टूर दे देती हूँ। क्विक सा होम टूर दूँगी। इससे पहले तो मैंने आप सारी बहनों से ना होम टूर अपना शेयर किया हुआ है, शायद मेरे इस चैनल पे वो वीडियो जो है ना वो मौजूद होगी।
अगर आपने डिटेल वाला होम टूर देखना है तो आप वो भी देख सकते हैं। लेकिन ये है कि आज की वीडियो में ना मैंने आपसे क्विक सा होम टूर शेयर किया बेसिकली इस वजह से कि जो भी मैंने अपने घर में छोटी मोटी चीज़ों की तब्दीली इधर की उधर किया है ना, वो भी आप सारी बहनें देखें। और आप सारी बहनें मुझे बहुत दुआएं देती हैं, आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। चारपाई की चादर है ना, इसको मैं जल्दी से सेट कर लेती हूँ। और इसके साथ ना मैंने बोझी बांधी हुई है। बोझ चीज़ जो चारपाई वाला झूला होता है ना हमारी ज़ुबान में उसको बोलते हैं। और रिशा और अंजिश दोनों का हालांकि वुडन जो कॉट होता है ना वो है, उसमें स्विंग भी है और कॉट भी है, दोनों है। लेकिन ना इन्होंने स्विंग जो है ना वो ना ही पसंद किया और ना उसमें लेटना पसंद किया। इन्हीं बच्चे जो है ना वो आप उनको कोई भी झूला वगैरह दे दें, चाहे आजकल इलेक्ट्रिक भी आ गए हैं बहुत सारे, लेकिन जो सुकून ना उनको बोझी में लेट के मिलता है ना, ये बोझी वाला झूला जो होता है जिसको हम लोग चरपाई वाला झूला कहते हैं ना, वो उनको कहीं भी और नहीं मिल रहा होता है। तो ये इसमें ना रीशा सोती है ना तो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक सोती रहती है। और मैं जो है ना इतने में घर के काम कर लेती हूँ, क्योंकि घर के कामों के साथ जो है ना बच्चों को मैनेज करना और सारा कुछ करना ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वक्त जो है ना मैं निकाल लेती हूँ। टाइम मैनेजमेंट के भी ना बहुत सारे तरीके मैं आप सारी बहनों से शेयर करती रहती हूँ वक्तन वक्तन। और अब तो बच्चों के माशाल्लाह से स्कूल भी खुलने वाले हैं, तो अब तो और भी मेरी बहुत सारी बहनों के जो है ना वो जो मैं कह सकती हूँ कि टफ़ दिन जो है ना वो ख़त्म होने वाले हैं। क्योंकि बच्चे होते हैं ना घर में तो आपकी मसरूफ़ियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं ना तो ये है कि कुछ ना कुछ आप सुकून से काम कर लेती हैं, आपको अपने लिए वक्त मिल जाता है और साथ ही साथ ना आप जो है वो अपना जो है वो सुकून से अपने घर को मैनेज भी कर लेती हैं। बहरहाल जनाब चलें, ये लास्ट चारपाई की चादर है, मैं इसको ज़रा सेट कर लूँ तो उसके बाद चलते हैं बाहर। और बाहर जाके ना मैं आपको मौसम भी दिखाती हूँ। आज मौसम जो है ना बड़ा खुशगवार हो रहा है, अच्छा सा मौसम हुआ है, सुबह सुबह का टाइम है और हल्की हल्की सी जो है ना बूंदाबांदी भी चल रही थी। नाश्ता वगैरह तो मैंने कर लिया था, फातिमा के बाबा चले गए थे ऑफिस और फातिमा जो है ना वो नाश्ता करके ना अभी कार्टून वगैरह की ज़िद कर रही थी कि मुझे जो है ना कार्टून लगा दें। आपको अगर दूँ ना तो यहाँ पे मेरी स्टेयर्स हैं जिनसे ऊपर आते हैं, नीचे के पोर्शन में मेरे इन लॉज रहते हैं, यानी सास और ससुर। और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ तो मैंने कुछ पौधे वगैरह रखे हुए, छोटी सी गैलरी बनी हुई है जहाँ पे मैंने ना अपनी पसंद के कुछ छोटे मोटे से गमले रखे हुए हैं। और मुझे बहुत ज़्यादा शौक तो नहीं है पौधों का, लेकिन ये है कि घर में पड़े हुए अच्छे लगते हैं, आंखों को अच्छे लगते हैं। उसके बाद ये एलोवेरा का पौधा मैंने रखा हुआ है, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे ना फातिमा ने जामुन खा के फेंक दिया था ना इसके अंदर, तो वो जो उसकी जो होती है ना वो सीड, उससे मेरा इस तरह का एक पौधा जामुन का निकलने लग गया। अब इसको भी मैं फिर किसी ना ऐसी जगह पे लगा दूंगी जहाँ पे ना इसका दरख्त बन सके। तो बहरहाल ये छोटे मोटे गमले जो थे ना मैंने रखे हुए, वो के बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं है, लेकिन मुझे अच्छे लगते हैं, हरियाली आंखों को ना वैसे बेची लगती है। और मौसम आप देख सकते हैं सुबह सुबह इतना खूबसूरत मौसम था, हल्के हल्के से बादल बने हुए थे और हल्की हल्की हवा भी चल रही थी। उसके बाद अंदर आए तो जनाब यहाँ पे सामने आप देख सकते हैं मेरा पड़ा हुआ है डाइनिंग टेबल। लेकिन उससे पहले ना मेरा ये रूम आ जाता है और उस रूम में ना मैंने अपनी पहले 2 चारपाइयाँ बिछाई हुई थी। और पिछले कुछ दिनों पहले मैंने व्लॉग में आपको बताया था कि मैं 3rd चारपाई फातिमा के लिए लेके आई हूँ, क्योंकि फातिमा माशाल्लाह से बड़ी हो गई है तो मुझे जो है ना सोने में मुश्किल होती है। तो मैंने फिर उसके लिए ना अपनी अलग से चारपाई खरीद ली। और ये फातिमा की अपनी अलमारी रखी हुई है और अलमारी के ऊपर ना ये अपनी मर्ज़ी से स्टिकर वगैरह लगाती रहती है, तो मैंने इसको कभी नहीं रोका है। मुझे लगता है कि बच्चों को इतनी स्पेस देनी चाहिए। और मैं सोचती हूँ ना कि अगर मेरा एक कमरा होता ही नहीं, घर मेरा अपना होता ना, तो मैं पूरा रूम उसको देती जहाँ पे वो जैसे मर्ज़ी पेंट्स करती, कचरा मचाती, जो मर्ज़ी करती, मैं उसको रोकती नहीं। लेकिन ज़ाहिर सी बात है रेंटल हाउस है तो इतनी अपनी मर्ज़ी से हम लोग कुछ बहुत ज़्यादा तो नहीं कर सकते। लेकिन ये है कि मैंने उसको अलमारी में जो है ना हर तरह के उसने स्टिकर लगाए, मैंने उसको कभी नहीं कुछ कहा। उसके बाद यहाँ पे एलईडी लगी हुई है, कभी लेटे बैठे यहाँ पे कोई ख़बरें लगानी है या कोई ड्रामा वगैरह देखना है तो भी हो देख लेते हैं। उसके बाद ये सामने की वॉल है जहाँ पे मैंने छोटी सी डेकोरेशन लगाई हुई है। और साथ ही ना मेरा वाटर डिस्पेंसर भी आपको नज़र आ रहा होगा पड़ा हुआ है। और इसके लिए ना मैंने कहा स्पेशल बजाय इसके कि जगह रखें या फिर कोई टेबल वगैरह ला के रखें ना, तो ये विंडो थी किचन की ना, तो इसमें जगह थी, तो मैंने कहा चलें ये जगह बचाते हैं, स्पेस को सेव करते हैं और इसको यहीं पे रख देते हैं। और दरवाजे के पीछे मैंने अपना शू रैक रखा हुआ है जिसमें अपने जो जूते वगैरह हैं ना बस वो रखे हुए होते हैं। तो ये जनाब आ गया इस साइड पे। और ये साथ ही जो गैलरी है जिससे अभी मैं अंदर इंटर हुई थी। चल उसके बाद फिर ये आ जाता है मेरा मोस्ट फेवरेट एरिया जहाँ पे मेरा डाइनिंग टेबल है। और बस यहाँ पे डिनर लंच ब्रेकफास्ट होता है। और कभी कभी जो है ना मैं लेके नाश्ता या फिर खाना जो है ना वो रूम में भी जाके खा लेती हूँ, लेकिन मोस्टली जो है ना वो यहीं पे मेरा डिनर और लंच वगैरह होता है। उसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊँ तो ये एक रूम था और इसके साथ ना 2 और रूम उस साइड पर हैं, यानी 3 रूम्स का ये ऊपर का पोर्शन है पूरा। अच्छा अब जाते हैं हम लोग अंदर की तरफ, लेकिन अंदर से पहले ना मैं आपको दिखा दूँगी ये टेबल मैंने रखा हुआ है इस्त्री वगैरह के लिए और कपड़े वगैरह प्रेस करने के लिए। यहाँ पे इस टेबल पे जो है ना मैंने जगह बनाई हुई है और इसके नीचे 2 जो है ना वो कैबिनेट सी बनी हुई है जिसमें मैंने कुछ एक्स्ट्रा सामान रखा हुआ है। यहाँ पे आ गया फ्रिज और ऊपर आ गया मेरा वॉल क्लॉक। और ये जनाब छोटी सी स्पेस है यहाँ पे
मैंने अपना फ्रिज वगैरह रखा हुआ है। चलें अब अंदर चलते हैं। अंदर चल के मैं आपको दिखाती हूँ कि अच्छा ये जो लाइटें आपको नज़र आ रही है ना, ये लाइट्स मेरी शादी की लगी हुई हैं। गो कि ये अब ख़राब हो चुकी हैं, लेकिन मैंने इनको उतारा नहीं है। बस एक छोटी सी याद है मेरे इस घर से वाबस्ता। तो मैं सोचती हूँ ना कि जब मुझे ये घर छोड़ना होगा ना, तो मैं इसको उसी टाइम पर उतारूँगी। नीचे मैंने मैट रखा हुआ है, और यहाँ पर ना मैं रूम में कभी भी चप्पल पहन के नहीं जाती हूँ। मेरे रूम में जो है ना, मैं हमेशा सफाई रखती हूँ और कोशिश करती हूँ कि चप्पल जो है ना वो बाहर ही उतार के जाऊँ। अच्छा, उसके बाद ये आ गया मेरा मास्टर बेडरूम, और यहाँ पे बेड है, एक ड्रेसिंग टेबल है, फातिमा का कॉट है, और बस ये थोड़ी सी स्पेस में ये थोड़ा सा सामान मैंने रखा हुआ है। कोई ज़्यादा भर भर के सामान मैंने नहीं रखा हुआ है, जितना मुझे लगता है ना कि इस स्पेस में आ सकता है और जो अच्छा भी लगेगा, रूम भी बहुत जो है ना कंजस्टेड ना लगे, इतना सा सामान मैंने इस रूम के अंदर रखा हुआ है। और इस रूम की जो विंडो खुलती है ना, वो अपने बाहर जो है ना हॉल में खुलती है, डाइनिंग एरिया में, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। और बस यहीं पर मैं अपनी नमाज़ वगैरह भी अदा करती हूँ, और इसी रूम में ना मुझे सुकून भी आता है। तो बस यहाँ पे ये विंडो है, और ये जो है ना बाहर हॉल में खुलती है। सामने की तरफ मेरा किचन है, बस पर्दे वगैरह मैं इसके आगे कर देती हूँ। और आपको फिर मैं दिखाती हूँ कि इस रूम में ना एक अटैच वॉशरूम है, और इसके साथ ना ऊपर की साइड पे ना एक स्टोर भी बना हुआ है, जो कि जो है ना बड़ी मुश्किल होती है गो के इनमें सामान रखना उतारना। और एक विंडो जो है ना गैलरी बोल रहे हैं, वो उस तरफ है वेंटिलेशन के लिए, और ये जो है ना इसके बैक साइड पर है वॉशरूम। चलें जी, यहाँ से आप बाहर का व्यू देख सकते हैं। ये इस तरीके से यहाँ पे जो है ना बेडरूम में बैठे हुए ना, बाहर से सारा नज़र आ रहा होता है कि क्या जो है ना वो चल रहा है। तो बहरहाल आप जाते हैं दूसरे रूम में, और दूसरे रूम का भी आपको विज़िट कराती हूँ कि दूसरे रूम में मैंने कौन सी सेटिंग की है और क्या चल रहा है। बहरहाल जनाब चलते हैं, और लाइट को ऑन कर लेती हूँ मैं एक दफ़ा, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इस रूम को मैंने किस तरीके से सेट किया हुआ है। बस यहाँ पे मेरा ये सोफ़ा पड़ा हुआ है, सोफ़ा सेट है, और साथ ही ना मैंने आगे जो है ना बड़ा टेबल रखा हुआ है, जिसके साइड्स पे 2 छोटे टेबल हैं। कुछ सामान जो मेरा जो है ना ऊपर की अलमारियों में या उनमें स्टोर में नहीं आ सकता, तो मैंने नीचे रखा हुआ है, क्योंकि रोज़ रोज़ ऊपर चढ़ना भी बहुत मुश्किल है। उसके बाद मेरा शोकेस, जहाँ पर मैंने अपने बर्तन वगैरह लगाए हुए हैं। कुछ बर्तन मेरे अपने जहेज़ के हैं, और कुछ जो है ना मैंने बाद में ख़रीदे थे। तो करते करते जनाब यहाँ पर मेरा वो सारे सामान जो है ना वो मैंने अपना सेट किया हुआ है। चलें जी, ये सारे शोकेस का एरिया है, जहाँ पे मैं अपने सारे बर्तन वगैरह लगाए हुए हैं। इसको बंद करते हैं, और बाकी मैं आपको दिखाती हूँ कि और मैंने जो है ना यहाँ पे क्या-क्या सेट किया हुआ है। ये आप देख सकते हैं, साथ ना इसके सोफ़े पड़े हुए हैं, और सोफ़ों के आगे ना एक बड़ा टेबल पड़ा हुआ है, और साइड्स पे ना 2 छोटे टेबल हैं, जिसके एक साइड पे मैंने यहाँ पे गुलदान सा रखा हुआ है। और ये शॉपर जो है ना 2 दिन से मैं सोच रही थी कि उठा लूँगी, लेकिन अब चले मैंने उठा ही लिया। तो बहरहाल जनाब, मैं ना कोशिश करती हूँ कि वक्त के साथ साथ ना अपने रूम में अपनी चीज़ों में ना इधर की उधर करके ना तब्दीली करती हूँ। उससे मेरा दिल भी लगा रहता है, और वैसे भी ना मुझे घर में छोटी छोटी चेंजिंग्स करना ना बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके बाद ये मेरी अलमारी आ गई है, जिसके ऊपर मैंने अपना ज्वेलरी वाला जो बॉक्स है ना वो रखा हुआ है। और बस ये जनाब आ गया हमारा एक और रूम। इसके साथ मैंने कुछ एक्स्ट्रा चेयर्स रखी हुई हैं कि अगर गेस्ट ज़्यादा हों तो चलें इसी रूम में जो है ना एक्स्ट्रा चेयर जो है ना वो रख लेते हैं। ये वॉशरूम है, और उसके ऊपर जो है ना एक और स्टोर है। और ये जनाब आपने देख लिया मेरा पूरे के पूरा घर, मेरा महल, मेरी जन्नत, और मैं इसको क्या क्या नाम दूँ, जहाँ पे मुझे सुकून आता है, जिसको मैं अपने दिल से सजाती हूँ। और ये आ गई वेंटिलेशन इस रूम की। तो बहरहाल जनाब, माशाल्लाह 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 ज़रूर आपने बोलना है। और जो है ना घर, मैं कहती हूँ कि छोटा हो या बड़ा हो ना, अपने अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने आपको छत दी हुई है, बस इतना ही काफ़ी। और जो नेमतें आपके पास मौजूद है ना, उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें, और किसी की नेमतों को देख कर ना हसद ना करें। बस अपने अल्लाह से जो है ना दुआएं मांगते रहें। अल्लाह ताला आपके घर में सुख, सुकून, चैन और वो तमाम नेमतें अता करें जिनकी ख्वाहिश आप रखते हैं। आज की वीडियो, आज का व्लॉग यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ सारी बहनों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मेरी प्यारी प्यारी सी बहनें तो चैनल पर पहली मरतबा आई हैं, वीडियो पहली मरतबा वॉच कर रही हैं, सबसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।